पहले वीडियो में हमने इस ड्राइंग से इस ऑब्जेक्ट को बनाया था एंड इस ड्राइंग से इस ऑब्जेक्ट को बनाया। इस वीडियो में हम इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे। एक बार इसे पूरा देख लीजिए। तो ये ऑब्जेक्ट कुछ इस हिसाब से है। देन हम इसके आइसोमेट्रिक व्यू को हाइड कर देते हैं, जिससे कि आपको इसका इस व्यू से इसके 3D को कैसे बनाएं, कैसे समझें, वो चीज़ समझ में आएगी। धीरे धीरे इसके आइसोमेट्रिक व्यू की आपको ज़रूरत नहीं पड़ने लगेगी एंड इनको कहते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही आप अपना ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। चलते बनाते हैं न्यू पार्ट एंड इसमें डालते हैं 3 फाइल। प्लेन एक्टिवेट कर लीजिए। देखिए ये है हमारा फ्रंट व्यू, ये है राइट व्यू एंड ये है टॉप व्यू। इसके अगर फ्रंट व्यू से देखें तो कुछ ये जो आउटलाइन दिखती है हमें वो बनाना रहती है। इस आउटलाइन को फ्रंट से बना लिया एंड अगर इसके राइट से देखेंगे तो देखेंगे उस फ्रंट लाइन को इतना एक्सट्रूड कर दिया जाए तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एंड अगर टॉप से देखा जाए तो मालूम चलेगा यहाँ पे जो ये जो गैप आ रहा है ये दोनों लाइन का, वो गैप अंदर की ओर है। तो इसका मतलब है कि हम इन तीनों व्यू से ऑब्जेक्ट को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट व्यू लीजिए। इस जगह से फ्रंट व्यू ले लिया, स्केच में क्लिक करिए। मोस्टली आप फ्रंट व्यू से शुरू करिए, फ्रंट व्यू से इजी रहता है। सेंटर से शुरू किया, ऊपर की ओर एक लाइन बनाई, कमांड से बाहर चले। इसकी डायमेंशन है 80। तो सबसे पहले पूरा ऑब्जेक्ट ड्रा करने से पहले एक डायमेंशन को जरूर बना लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ऑब्जेक्ट की स्केल कितनी है। देन 25 नीचे ये इसे बना लिया। अब देखिए यहाँ पे बनाते समय गलती ये हो सकती है, हम फिर से दोहराते हैं गलती क्या हो सकती है। जैसे हमने लाइन टूल एक्टिवेट किया, यहाँ से हमने एक लाइन, ये जब इक्वल का सिंबल आता है यानी इसका मीनिंग ये है कि ये वाली लाइन और ये लाइन ये दोनों आपस में बराबर हो चुकी हैं। तो क्या इस ऑब्जेक्ट में देख रहे हैं ये 25 की लाइन है एंड ये 30 अगर 80 में हटा दे तो 50 की लाइन है। ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बराबर हो चुकी हैं। अब अगर यहाँ पर भी इक्वल कर दें एंड ऐसे करके ओके कर दें तो आप बनाते समय ये गलती ज़रूर करेंगे, है ना। हो सकता है धोखे से गलती हो जाए। अब अगर ऐसी गलती हो जाएगी तो इसे सबसे पहले इस लाइन को 25 कर दीजिए। 25 जैसे इस लाइन को किया ये भी 25 हो गई और ये भी 25 हो गई। देन उसके बाद फिर से हमने डायमेंशन टूल को एक्टिवेट किया। ये टोटल है 60। देन यहाँ पे चल के ऐसे जैसे ही 60 डाला, ये देखिए यहाँ पे येलो येलो आ गया। ये 60 इसलिए येलो कर दिया क्योंकि ये 25 है एंड ये भी इक्वल है, यानी 25 25 50 एंड यहाँ पे हम चाहते हैं कि वो 60 हो जाए। इसे डबल क्लिक करके 60 जैसे ही करेंगे वो 60 नहीं होगी। तो इसका यही रीज़न है कि इनके जो इक्वल के कांस्टेंट हैं उन्हें डिलीट कर दिए जाए। इस इक्वल के कांस्टेंट को सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया एंड इस इक्वल के कांस्टेंट को, क्योंकि ये लाइन भी इसके बराबर नहीं है, इसको भी डिलीट कर दिया। तो बस इतनी सी बात है, इन इक्वल के कांस्टेंट को रिमूव कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले इस डायमेंशन को एडिट कर देते हैं 60। अब हमने इस वाली डायमेंशन को पुट कर दिया इसके बजाय। तो किसी भी डायमेंशन को आप सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं अगर उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड जिसकी ज़रूरत है उसे सिलेक्ट करके मिडल माउस प्रेस करिए एंड उसकी वैल्यू दे दीजिए। यहाँ से इसकी वैल्यू है 30। अब ये ऑब्जेक्ट एकदम सही बना। 60 80 25 30। इतना करने के बाद कमांड से बाहर चलते हैं। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इसे एक्सट्रूड करिए। जैसे एक्सट्रूड करेंगे आप इधर से राइट व्यू से आके देखिए। राइट व्यू यानी किसी भी फ्रंट व्यू के प्रोफाइल को कितना एक्सट्रूड करना है वो हमें राइट व्यू से पता चलता है। यानी इस व्यू से पता चलेगा उसे कितना एक्सट्रूड करना है, या फिर उसके टॉप व्यू से पता चल जाएगा। अगर इसका टॉप व्यू भी देखें ना तो भी वो बताएगा कि हम कितना एक्सट्रूड कर रहे हैं। ओके, ये डायमेंशन। तो टॉप व्यू में लिखा है, राइट की जगह टॉप में लिखा गया है कि 110 इसे एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड की वैल्यू दे दिया, कमांड को ओके कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। ठीक है, देखिए इतना ऑब्जेक्ट बनाना था, आसानी से बन गया। अब देखिए अगर इसका राइट व्यू देखें तो यहाँ से बहुत ही ईजी है। राइट व्यू में चलिए, देखिए क्या कमी रह गई यहाँ पे होल बनाने। इस व्यू को सिलेक्ट करिए, स्केच करिए
जहाँ पर भी होल बनाने वहाँ पे होल बना दीजिए। सर्कल लिया, एक सर्कल, एंड इसके सेंटर से ही जब ये दोनों बराबर हो जाए तो इक्वल का कांस्टेंट आ जाएगा, ओके, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। एंड कमांड से बाहर चलेंगे, डायमेंशन लेके इस सर्कल एंड इस सर्कल इन दोनों का सेंटर सेलेक्ट किया, मिडल माउस प्रेस किया एंड वैल्यू दे दिया 50। इनके बीच की डिस्टेंस 50 हो गई एंड एक तरफ से इसको सेंटर में रखना है। अब इस पूरे ऑब्जेक्ट को एग्जैक्ट सेंटर में रखना है। तो देखिए टोटल डिस्टेंस थी 110, 110 में 50 हटाएंगे तो 60 बचेगा एंड 60 30 इधर जाएगा, 30 इधर जाएगा, तभी ये सेंटर में आएंगे। तो इस डायमेंशन को 30 कर दीजिए, ओके। तो थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या रहेगी, ये सर्कल ऊपर से कितने डिस्टेंस पे रहेंगे। अभी तो इनको आप नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए इनके सेंटर पकड़ के, ये देखिए, देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो हमें इनको कहाँ पे किस जगह प्लेस करना है वो भी तो मालूम होना चाहिए, एंड वो डायमेंशन यहाँ पे नहीं बताएगी। तो चलिए इन सर्कल को भी इस प्लेन एंड इस प्लेन के सेंटर में हम फिक्स कर देते हैं। टोटल है 80 एंड ये गया 30, तो ये बचा 50। 50 में अगर ऊपर से इसको देखें तो ये 25 बचेगा, यानी इसका सेंटर एंड ये लाइन मिडल माउस प्रेस करके 25, ओके। अब पोजीशन सही हो गया, कमांड से बाहर चलते हैं। देखिए ये जो डिटेलिंग की है जिसने भी की है उसने बहुत सारी डायमेंशन मिस्टेक कर दी है। देन एक्सट्रूड, इस साइड को नहीं लाना हमें। अब ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे मटेरियल रिमूव करना है कि नहीं। देखिए इस राइट साइड के व्यू को अगर फ्रंट से देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे हिडन लाइन है, और हिडन लाइन तब होती है किसी पार्ट में जब अंदर वहाँ पे गैपिंग होती है, यानी ये शो कर रहा है कि यहाँ से हमें रिमूव मटेरियल लेना है, यहाँ से डायमेंशन चेंज करनी है। एंड यहाँ से आप टू नेक्स्ट भी कर सकते हैं, ये यानी नेक्स्ट हिस्से तक ये ट्रिम कर देगा ऑब्जेक्ट को। ये बन गया। अगर इसके फ्रंट व्यू से देखें, यहाँ से हमेशा हिडन लाइन एक्टिवेट करेंगे तभी समझ में आएगा। ये देखिए दिखने लगा। टॉप से देखेंगे तो अभी ये दिखेगा, ये बन गया। फिर से इसको हम शेडिंग में अटैच कर देते हैं। अब देखिए अगर टॉप से देखेंगे तो इस फेस पे पाएंगे कि यहाँ पे गैपिंग है, इस फेस को कट किया गया है। इसे कट करने के लिए इसी फेस को सेलेक्ट करके यहाँ पे स्केच बनाएंगे। स्केच में एक रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल ये इतना रहेगा, ये यहाँ तक नहीं आएगा। अगर धोखे से आप कभी ऐसा रेक्टेंगल बना रहे हैं एंड धोखे से उसको यहाँ तक ले आए, अब क्या करेंगे। अब अगर इसकी डायमेंशन इस जगह से 25 दी गई है, यहाँ से डायमेंशन लिया, इस वैल्यू को यहाँ पे 25 दिया, तो 25 नहीं लेगा, येलो येलो आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये लाइन और इस लाइन आपस में कोइंसिडेंट हो गई, चिपक गई हैं। इसका मतलब ये लाइन अब इससे दूर नहीं जा सकती, जब तक नहीं जाएगी जब तक इनका रिलेशन आपस में हटाया नहीं जाएगा। रिलेशन मतलब बांध दिया गया है। तो सबसे पहले कमांड से बाहर आते हैं एंड इनके बीच का जो ये रिलेशन कोइंसिडेंट का है उसे डिलीट कर दीजिए। अब देखिए अब इसे हटाया जा सकता है। ये डिस्टेंस है 25 एंड इसके टोटल बीच की डिस्टेंस है 40 ले लीजिए एंड एक तरफ से 35, इसे 35। इस प्रोडक्ट डिज़ाइन सीरीज से इंजीनियरिंग के जो ऑब्जेक्ट हैं, आपको स्केच में भी कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो वो भी क्लियर हो जाएगी एंड किसी भी पार्ट को डिजाइन से रिलेटेड तो सारी कन्फ्यूजन दूर ही हो जाएगी। इसे सेलेक्ट किया, फिर से एक्सट्रूड टूल लिया, ऊपर की ओर जा रहा है, इसे हमें मटेरियल रिमूव करना है एंड डायरेक्शन चेंज करनी है। मेक श्योर इसे पूरा नीचे की ओर ले जाए एंड ओके। ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये देखिए, अब अगर इसके टॉप व्यू को देखेंगे तो ये सिमिलर व्यू नजर आएगा। नेक्स्ट ड्राइंग है हमारी, यहाँ से भी मैच करा लीजिए कि आपको ऑब्जेक्ट ऐसा ही नज़र आ रहा होगा, डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन। ये देखिए नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसे ड्रॉ करना। तो चलिए इसे भी ड्रॉ करके दिखा देते हैं, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, एक वीडियो में एक ऑब्जेक्ट दिखाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। न्यू, इसे 4 पार्ट नाम दे देते हैं, ओके। न्यू फाइल बन गई। आइसोमेट्रिक व्यू को हिडन कर देते हैं, प्लेन को एक्टिवेट किया। फ्रंट ये राइट है, ये टॉप है, तो हम सबसे पहले फ्रंट व्यू को ऐसे देख लिया तो मालूम चला फ्रंट व्यू को इतना एक्सट्रूड करना है। तो फ्रंट प्लेन लिया,
स्केच बनाते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से इक्वल का कांस्टेंट आ रहा है, तो यहाँ इक्वल ना करके फिर से देखिए इक्वल आ रहा है। तो अगर ज़बरदस्ती बहुत सारा इक्वल आ रहा है तो शिफ्ट की होल्ड कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें लिखी भी रहती, तो शिफ्ट की होल्ड कर लेंगे तो कोई भी कांस्टेंट नहीं लगेगा। एंड यहाँ पे इसको मैच करा दिया, कमांड से बाहर चले, जूम किया, ये डायमेंशन है 200 दे दिया। इनके बीच की डायमेंशन टोटल है, यहाँ से लेके इस लाइन की डायमेंशन यहाँ पे नहीं तो शो हो रही, तो यहाँ पे ज़बरदस्ती शो करके इसे हम मिडल माउस प्रे करेंगे 200। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक 140 है, ये डायमेंशन 140 है, ये 200, ये 140, ऑटोमेटिक 60 बचेगी, ये 200। एंड इन दोनों लाइन में से एक को डायमेंशन देना है, तो ये 60 है, यानी ये डायमेंशन 60 है, ये 60 है, तो ये 140 ऑटोमेटिक बचेगी। इसे बना लिया, कमांड से बाहर चलते हैं। मेक श्योर ये स्केच सिलेक्ट है, जब सेलेक्ट कर लेंगे तो ग्रीन ग्रीन नज़र आएगा। इसके बाद एक्सट्रूड करते हैं, एक्सट्रूड करना है इसे टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 150 उतना बनाने के बाद देखिए फिर से इसमें यहाँ पे गैप किया गया है, तो यहाँ इस प्लेन को लिया, फिर से स्केच बनाया। अब देखिए आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पे डायरेक्ट स्केच बना के ही ट्रिम करें, इसको सेलेक्ट किया, डायरेक्ट एक्सट्रूड टूल पे भी चले जाएंगे, तो अगर एक्सट्रूड पे जाएंगे तो फिर से आपको स्केच पे ही ले जाएगा, क्योंकि एक्सट्रूड टूल स्केच पे ही वर्क करता है। एंड यहाँ से 75, इनके बीच की डायमेंशन है 75। एंड इसे सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के लिए टोटल 150 में ये 75 गया, तो ये 75 बचा, 75 दूना 150, यानी ये बचेगी 75 का हाफ 37.5। ओके, ये इसके सेंटर में आ गया। एंड यहाँ से ओके, ये वाली डायमेंशन भी रहेगी देना, तो ये यहाँ तक 80 आया है। तो मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो अभी मेरे सबकॉन्शियस माइंड में हिंदी के फार्मूले ही चलते हैं। भले ही इंग्लिश की सारी चीज़ें अब पढ़ता लिखता हूँ, इंग्लिश में बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग हिंदी ही रहता है। ओके, इसे बना लिया। इतना बनाने के बाद यहाँ पर सर्कल भी बने। अब देखिए ये सर्कल बना के इनको अंदर तक कट किया गया, लेकिन कट किस हिसाब से किया गया है यहाँ पे समझिए इस ड्राइंग को। यहाँ पे जूम करते हैं तो ये सर्कल जो बनाया गया है, देखिए यहाँ पे जो हिडन लाइन दिख रही है, यानी पहले बड़ी लाइन दिख रही है, फिर अंदर छोटी लाइन दिख रही है, यानी ये जो बड़ा वाला आउटर डाया है, आउटर डाया 30 का, 30 वाले सर्कल को कट करना है 10 एंड 20 वाले डाया को करना है थ्रो, यानी पूरे में करना है। तो यहाँ पे स्केच लिया, यहाँ पे स्केच बनाते हैं, सर्कल लिया। अब यहाँ पे एक ही सर्कल बनाएंगे एक बार में, क्योंकि उन दोनों को अलग अलग डेप्थ तक कट करना है। 30 दे दिया वैल्यू। एक और सर्कल बनाइए, जब दोनों इक्वल हो जाए तो ओके, क्योंकि इन दोनों को इक्वल ही रखना है। बीच की डायमेंशन 80 रखना है, इस सर्कल के सेंटर से इस सर्कल के सेंटर तक, एंड मिडल माउस 80 हो गई। एंड इनके ये डायमेंशन है टोटल 150 में 80 जाएगी, बचेगी 70 का हाफ 35, सेंटर में आ गए। एंड ऊपर नीचे की कितनी इसकी डायमेंशन रहेगी वो यहाँ पे ये दी गई है 140, यानी इस लेंथ को एडिट कर दें, अरे 140। कमांड से बाहर चलते हैं एंड इसे एक्सट्रूड में रिमूव मटेरियल, डायरेक्शन चेंज एंड रिमूव, पूरा रिमूव नहीं करना, हमें एक लिमिट तक रिमूव करना है 10 mm तक। एंड ओके, तो अब अगर इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे ना तो आपको ऐसा नज़र आएगा। ये देखिए ये थोड़ा सा कटा नज़र आ रहा है, लेकिन वो और आगे तक कट करना है। तो यहाँ से फिर से इन्हीं दोनों सर्कल पे यहाँ पे फिर से चाहे यहाँ पे बना लीजिए चाहे यहाँ पे बना लीजिए, बात बराबर है। तो चलिए हम यहाँ पे बना लेते हैं एंड स्केच। इस सर्कल पे थोड़ी देर माउस को छोड़िए, जब येलो हो जाए तो इसके सेंटर पे फिर से एक सर्कल बनाइए 20 डाया का,
फिर से सर्कल लीजिए इसके सेंटर में, दोनों बराबर हो जाए। अरे कैंसल हो गया। ओके, कमांड से बाहर चलिए, इसे सिलेक्ट करके एक्सट्रूड एंड मटेरियल रिमूव, डायरेक्शन चेंज एंड थ्रो आगे तक इसे निकाल दीजिए। ये ऑब्जेक्ट बन गया। इतना बनाने के बाद आप देखेंगे कि इनके कॉर्नर पे फिलेट लगी हुई है, तो राउंड ऑप्शन लेंगे, इस एज को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 20 रेडियस। फिर से इसको रोटेट करके कंट्रोल की होल्ड रखेंगे। कंट्रोल की होल्ड रखने से ये होगा कि जिन दोनों एज को आप एक बार में सिलेक्ट करेंगे उनका रेडियस इक्वल रहेगा। ओके कर दिया। इतना करने के बाद इन दोनों एज पे चैम्फर लगाए। अगर टॉप से देखेंगे तो ये देखिए चैम्फर लगा है, तो फिलेट भी यूज हो गया। आप चैम्फर लेते हैं इस एज में, कंट्रोल के साथ इस एज को सिलेक्ट किया, इन दोनों में चैम्फर लगानी है। चैम्फर लगानी है 10x45, यानी यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ये D/45 का, एंड D की वैल्यू है 10। अब अगर इसे टॉप व्यू से देखेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट फिनिश्ड हो गया एंड कंप्लीट हो गया। हिडन लाइन को एक्टिवेट करके आप देख सकते हैं कि ये हिडन लाइन भी यहाँ पर नज़र आ रही है।